नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे सभी लोगों को बेनिफिट हो, फायदा हो और ये किस तरह से हमें काम करना है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं कोई भी काम करवाने के लिए, तो डायरेक्टली अगर हम लोग ये सोचते हैं कि हम जाएंगे और काम हो जाएगा, तो ऐसा कहीं कहीं भी हो भी जाते हैं और कहीं कहीं नहीं भी हो पाते हैं। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है नहीं होने के पीछे, या तो उसका मेन रीज़न ये है कि अगर ऑनलाइन चीज़ें हैं तो अब तो आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेट में गवर्नमेंट की टाइमिंग होती है कि 10 दिन में 15 दिन में आपका वर्क हो जाएगा। लेकिन जब ऑफलाइन में होता है तो वो आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। जैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, निवास बनवाना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, या ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना हो, यहाँ पर इस चीज़ को बनवाने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। और ये पैसा कौन देता है? दलाल। और दलाल कैसे लेते हैं? एक्चुअली में जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ के काम करने वाले होते हैं, वो डायरेक्टली नहीं लेते हैं, वो दलाल के माध्यम से ही उस पैसों को लिया जाता है, तो अभी आपका काम करते हैं। जैसे आपको किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, उसके लिए घूस लिया जाता है, या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो, उसके लिए आपको घूस लिया जाता है। और इसके कई तरह के रूप रंग हैं। क्या है कि इसके रूप रंग बहुत कई तरीके से हैं। कोई कहता है कि हमें चढ़ाओ, मिठाई दे दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, अपना सबका अलग अलग तरीका है लेने का, ठीक है। कोई कहता है कि हमने आपका इतना काम किया, लगता है जैसे कि वो एहसान कर रहा है, उसको सैलरी नहीं मिल रही है। और सैलरी उसको कैसे मिलती है? हम लोगों के टैक्स के पैसों से मिलती है। जितने भी एम्प्लॉय हैं उन लोगों की सैलरी हम लोगों को टैक्स के पैसों से मिलती है। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, टीवी खरीदते हैं, बल्ब जलाते हैं, बल्ब खरीदते हैं, उससे भी मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जो भी चीज़ें खरीदते हैं उस पर हम लोग कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं, और वही टैक्स सैलरी के रूप में उन लोगों को मिलती है। अब इन लोगों से बचने का उपाय क्या है? मुझे जहाँ तक जानकारी है, इन लोगों से बचने का मेन उपाय यह है, जैसे भी संभव हो सके आप लोग कैमरा का इस्तेमाल करें। कैमरे भी कई तरीके से हैं, तो मोबाइल तो सबके पास होता है, लेकिन हम जब भी किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर मोबाइल के अलाउ नहीं हो जाता है। आप फोटो नहीं खींच सकते, कैमरा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें मोबाइल को रखना है ताकि पता भी ना चले और काम भी हो जाए। लेकिन सिक्योरिटी एरिया को छोड़कर कुछ सिक्योरिटी रीजन है। सिक्योरिटी रीजन मतलब देश विरोधी या इंटेलिजेंस विरोधी, वहाँ पर इस तरह का काम नहीं करें। लेकिन इसके अलावे सिक्योरिटी रीजन को छोड़ के इसके अलावे जितने भी आप कहीं भी जाते हैं जहाँ पर घूस लिया जाता है, जहाँ पर आपसे पैसे मांगे जाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, उसके लिए भी घूस आपको लगता है। बिना घूस का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है या अपडेट भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए आप लोगों का मोबाइल का इस्तेमाल करना, अगर मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते
आपके पास में कोई जानकार है, ठीक है, या इस तरह के कोई लोग हैं। आज तो यूट्यूब का बहुत सारा ज़माना है, हर लोगों के पास मोबाइल है, तो बहुत सारे लोगों के पास जानकारियाँ भी हैं। तो आप कैमरा रखें, कैमरा किसी रूप में भी हो सकता है, कैमरा बहुत छोटे रूप में भी आते हैं। जिनके पास संभव हो, हम उनकी बात करें, जिसके पास संभव नहीं है उनकी बात नहीं करें, वो मोबाइल का ही यूज करें। आप कोई भी काम करवाने जाते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर घूस आपसे मांगा जाएगा या घूस लिया जाएगा, इस तरह की बातें होने वाली है, या आपको दौड़ाया जाएगा, उस चीज़ को आप रिकॉर्ड करें। आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोशल साइट पर इसको अपलोड कर दें। और अगर आपको अपलोड नहीं करने आता है, जो सोशल साइट चलाता है, जो यूट्यूब चलाता है या फेसबुक चलाता है, उस साइट पर आप लोग अपलोड करें, जिससे कि जितने भी घूस लेने वाले लोग हैं वो लोग अपोज हो सके, उन लोगों का जो काला चेहरा है सामने, सबके सामने आ सके। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे घूस का कम होता जाएगा। पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन उसमें गिरावट जरूर आएगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं इस तरह का काम, या होता क्या है कि आप कोई भी काम करवाने जाते हैं, तो जिसको आप जानते हैं, सबसे पहले वही कहता है कि इन्होंने पैसा दिया था, इन्होंने पैसा दिया था, और भी सब बहुत सारे लोगों का नाम लेता है, तो इनका काम हुआ था, आप भी दीजिए, आपका भी काम हम करा देंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं दीजिए, आप लोग पैसा नहीं दीजिए। आप उन बातों को रिकॉर्ड करके रखिए, उनकी फ़ोटो के हो सके तो उनकी फ़ोटो के साथ रखिए, जिससे कि उन लोगों का काला चेहरा सबके सामने आ सके। और जो भी थोड़े बहुत जानकार लोग हैं उनसे आप मिलें, उनसे बातें करें। नहीं तो आप बहुत सारे यूट्यूब लोगों को सोशल साइट पर आप जानते होंगे, उनको टैग कर दें, जिससे कि आपका काम भी आसानी से हो जाएगा और आप घूस देने से बच भी जाएंगे। आप और हो जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो स्टार्टिंग पीरियड में हैं, उनको सबसे पहले तो डराया धमकाया जाता है। और इसका तरीका भी अलग अलग रूप में होता है। जैसे कहीं कोई गलत काम चल रहा है, जैसे कोई सड़कें बन रही हैं, कंक्रीट की सड़कें बन रही है मान लीजिए, उसमें अगर 5 एक का मसाला बनाना है, तो उसमें 5 एक का मसाला ना बन के 10 एक या 12 एक का मसाला बनता है, जिससे कि क्या होती है, रोड सही नहीं बनता है और रोड की सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं, वो उखड़ने लगती हैं। जैसे बिहार में नल जल बहुत तेज़ी से लगा, लेकिन उस नल जल की जो स्थिति है बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं जानता हूँ कि वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, कितनी धांधलियाँ होती हैं, और इसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और इसमें किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। सबसे पहले अगर इस तरह का आप आवाज़ उठाते हैं तो सबसे पहले आपको दबाया जाता है अपने ही घरों से। अपने घरों से इस तरीके से दबाया जाता है कि आप आवाज़ मत उठाओ, ये कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा। क्योंकि जो ये लोग काम करवाते हैं, जो भी ठेकेदार होते हैं, वो सब पैसे वाले होते हैं, और पैसे वाले होने के साथ साथ इन लोगों की पहुंच भी होती है। तो इन लोगों से बचने के लिए आप एक काम और भी कर सकते हैं। आपके पास जो भी फोटो जो वीडियो जो आप अपने ना करके आप दूसरे यूट्यूबर को दे सकते हैं, जिनका फॉलोअर ज़्यादा है, जो वैल्यू को रखते हैं, तो उनके साथ वो लोग नहीं उलझेंगे।
ठीक है, उनको वो लोग नहीं डरा धमका पाएंगे। और इस तरीके से धीरे धीरे, एक बार तो नहीं होगा, धीरे धीरे आप लोगों की जो भी रोड बन रहा है, स्कूल बन रहे हैं, या और भी अन्य तरह के काम हो रहे हैं, पौधे लगाने का काम हो रहा है, ठीक है, जो साफ सफाई का काम होता है सिंचाई के लिए, जो नाले होते हैं उनकी साफ सफाई का, उसमें भी बहुत सारे पारदर्शिता आ जाएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, आपको किसी से लड़ना नहीं है, आप चुपके से वीडियो बना लीजिए और उसको फॉरवर्ड करके आप भेज दीजिए। अगर उन लोग की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी तो लोग काम भी सही से करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। चोर सिर्फ वही लोग नहीं होते हैं, जिसको जहां मौका मिलता है वहां पर वो अपना काम कर जाता है। इन लोगों को पीछे ब्लॉक से लेकर जिले स्तर तक के लोग लगे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर स्कूलों की बात करें, स्कूल की स्थिति को अगर सुधारना है तो सबसे पहले वहाँ की जितने भी अधिकारी हैं, मैं कर्मचारी की बात नहीं, जितने भी अधिकारी हैं उनके बेटे सभी सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो सरकारी स्कूलों की जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाएगी, उसमें अच्छे पढ़ाई शुरू हो जाएगा। जैसे अभी अभी कुछ महीने पहले जो शिक्षक बहाली हुआ है, तो बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जिनको कुछ आता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपना जुगाड़ करके उसमें एंट्री कर गए हैं, शिक्षक बन गए हैं। जब अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी, और जब शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी तो रोजगार जो है ना अपने आप डेवलपमेंट होने लगेगा। क्योंकि शिक्षा सुधरेगी तो जो वहाँ पर काम करने की जो क्षमता है, जो रोडें हैं, जो स्कूलें हैं, या कुछ और भी कामें हैं, तो उसको क्या होगा, वो सही तरीके से बन पाएगा, क्योंकि लोगों की जानकारियाँ बढ़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, आपका काम सही ढंग से हो पाएगा, आसानी से हो पाएगा और कम खर्चे में होगा। क्योंकि सरकार जो भी बजट बनाती है, जहाँ तक मैंने सुना है कि जो नल जल का योजना था वो 40 लाख का था, एक नल जल पे 40 लाख का खर्चा आता था। तो क्या हम लोगों को लगता है कि अगर एक जो नल जल की योजना जो 40 लाख का है, एक ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन मैंने सुना कि 40 लाख का गवर्नमेंट ने पास किया था, तो क्या 40 लाख खर्च हो जाते हैं उसमें? हमें ऐसा नहीं लगता है, 40 लाख तो बिल्कुल भी नहीं खर्च होते होंगे। अगर सारा कॉस्ट जोड़ दिया जाए तो 40 लाख तो खर्च नहीं होते होंगे। बहुत सारे पैसे उसमें से कमीशन के रूप में बीडीओ, सीओ, ठीक है, मुखिया, वार्ड कमिश्नर सब आपस में बांट लेते हैं, सबका परसेंटेज बंधा हुआ है, बांट लेते हैं। ये तो मैं कन्फर्म दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हर ब्लॉक में होता है। मेरे ब्लॉक में भी ऐसा ही हुआ है, उसका भी स्थिति भी बहुत खराब है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। दूसरी बात है, जो स्कूलों में है, स्कूलों की भी स्थिति बहुत खराब है। उसमें भी खराब का रीज़न क्या है, जो भी शौचालय या कुछ भी बनते हैं उसमें लोग कमीशन खा जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। फिर उसको दोबारा टेंडर होता है, फिर उसी तरह से सेम प्रोसेस में कमीशन खाया जाता है। और ख़ास तौर से एक और बात है बिहार में,
कि पहले रोड को बना दिया जाता है और रोड बनाने के बाद फिर पता चलता है अरे इसमें तो पाइप डालने को रह गया। जैसे बिजली का पाइप है वो रह गया, नाली का पाइप है वो रह गया डालने को। तो इस तरीके के जो है एक बार रोड बना दो, उसके बाद फिर आपको याद आया कि अरे पानी का पाइप डालना था, तब फिर उसकी खुदाई करेंगे, फिर टेंडरिंग होगी। तब ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा राज्य सरकारें क्यों बनाती हैं? पहले ही डिसाइड कर लिया जाए कि हमें क्या क्या वहाँ पर डालना है, क्या क्या यूज होते हैं। मोस्टली क्या यूज होते हैं? पानी के पाइप, बिजली के वायर, अगर किसी क्षेत्र में गैस की सुविधा है इन साइड से, मतलब जमीन के अंदर से, तो गैस की तो पहले से ही बना कर रखे। अगर ये तीनों चीज़ें पहले से अगर कर दिया जाए, उसके बाद अगर सड़क बना जाए, तो सरकार के बहुत सारे पैसे बचेंगे। हम लोगों का जो टैक्स का पैसा है वो भी पैसा बचेगा और उस काम को दूसरे काम में लिया जा सकता है, जिससे क्या होगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी और सुविधाएं भी मिलेगी। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तब मेरा कहने का मतलब यह है, जिसको जितनी जानकारी हो अपने मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि आज सभी लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आप उसका फ़ोटो खींचें, आपसे नहीं हो रहा है, आप किसी दूसरे यूट्यूबर के पास में या फेसबुक पर या यूट्यूब पर अपलोड करें, उस चीज़ों को दिखाएं दुनिया को कि इस तरीके से हमारे क्षेत्र में, हमारे एरियाज में काम हो रहा है। अगर इस तरीके से आप सभी लोग करते हैं तो आपके क्षेत्र में अच्छे काम दिखाई देने लगेंगे। लेकिन और भी बात होगी, अगर आप हाईलाइटेड हो गए तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, आपको धमकी भी दिया जा सकता है। तो इस सबसे आप अगर डरते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। आपसे नहीं हो रहा है तो किसी वैसे लोगों को आप खड़ा कीजिए जो ये सब काम कर सके। अगर इस तरह से छोटा छोटा समूह बनाकर अगर किया जाए तो ये बहुत बेहतर रंग लाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग इस पर थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, ताकि बिहार को भी आगे बढ़ाया जाए और खुद भी हम आगे बढ़ें। क्योंकि टैक्स का पैसा तो हमारा ही है, तो वो लोग अकेले कैसे खा सकते हैं? वो लोग काम कराएंगे तो हम लोगों को क्या होगा, रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। जब अवसर मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग अपने राज्य से या अपने ज़िले से बाहर नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे, बोरे की तरह भरकर ट्रेनों में वापस बाहर की तरफ नहीं जाएंगे। या जब होली का त्यौहार होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, तो हम लोग बोरे की तरह भरकर अपने घर की तरफ, बिहार की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आराम से सीट मिलेगी, आराम से हर कोई काम होगा, क्योंकि हम लोग बाहर जाएंगे नहीं। क्योंकि सारी सुविधाएं अगर वहाँ पर अवेलेबल हो गया तो इन सब चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है। अब इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, थैंक यू।